दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि रुद्र के लाख कोशिश करने पर भी रुचि नहीं जागती। तब रुद्र रुचि को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और सीधा जाकर बाथटब पर गिरा देता है। एकदम बाथटब में गिरने की वजह से रुचि ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हेल्प, बचाओ, बाढ़ आ गई, मैं डूब रही हूँ। आप आगे। तो रुद्र ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, कोई बाढ़ नहीं आई है, चुपचाप उठो और ग्राउंड पहुंचो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अगर तुम 2 मिनट में ग्राउंड नहीं पहुंची तो दूसरी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। रुद्र की आवाज़ सुनकर रुचि वहाँ से ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। रुचि वहीं गीले कपड़े पहने ही ग्राउंड में पहुंच जाती है। रुचि वहां जाकर देखती है आदि अभी भी नींद में लग रहा था और पार्थ रुचि का वेट कर रहा था। तभी आदि ने रुचि को देखकर कहा, भाभी आप नहा कर आ रही हैं, कम से कम आप नहा कर अपने कपड़े तो चेंज कर लेती। तो रुचि ने कहा, मैं नहा कर नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारे भाई ने मुझे जगाने के लिए बाथटब में फेंक दिया था और मुझे कपड़े चेंज भी नहीं करने दिए, ऐसे ही भगा दिया। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप ट्रेनिंग करो। तभी पार्थ ने कहा, ऑलराइट, अब आप लोग चलिए मेरे साथ, ग्राउंड के 3 चक्कर लगाइए। ये कहकर पार्थ आगे बढ़ जाता है। वहीं रुचि और आदि भी मुंह बनाकर पाथ के पीछे चले जाते हैं। ग्राउंड का एक चक्कर लगाकर ही आदि और रुचि की हालत खराब हो गई थी और फिर दोनों गिरते पड़ते जैसे तैसे करके बाकी के 2 चक्कर भी लगा लेते हैं। तभी पाथ ने कहा, अब आप लोगों को मेरे साथ 15-15 के राउंड में पुशअप, पुलअप, क्रैचेस करने होंगे। पाथ की बात सुनकर रुचि और आदि मुंह लटकाकर एक दूसरे को देखते हैं। तभी रुचि ने पार्थ से कहा, पार्थ तुम किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? सुबह सुबह ही मैं जागने से पहले नहा कर आ गई और कपड़े भी नहीं चेंज कर पाई। वो कपड़े यहीं सूख गए और अब तुम और एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हो। तो पार्थ ने कहा, आई एम सॉरी भाभी, लेकिन अभी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर मैंने आपकी हेल्प की तो रुद्र मुझे भी नहीं बख्शेगा। तो प्लीज़ अब मुझे पर मेहरबानी कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। और फिर वो लोग जैसे तैसे एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। उन लोगों को एक्सरसाइज करते हुए सुबह के 6 बजे थे। तभी पार्थ ने उन दोनों को देखकर कहा, आज के लिए इतना ही, कर फिर से करेंगे। इतना बोलकर पार्थ वहाँ से अंदर चला जाता है। पार्थ के जाते ही आदि और रुचि वहीं बैठ जाते हैं और एक दूसरे के शीशे टिकाकर बैठ जाते हैं। तभी आदि ने रुचि से कहा, भाभी अब मुझ में इतनी भी ताकत नहीं बची है कि मैं यहाँ से अंदर जा सकूँ। तभी रुचि ने कहा, सही कहा आदि, यहाँ से चलकर जाने की ताकत नहीं है अब। वहीं पार्थ हॉल में बैठे रुद्र, प्रथम और सभी के पास चला जाता है। पार्थ को देखकर रुद्र ने कहा, तुम यहाँ, वो दोनों कहाँ हैं? तो पार्थ ने वहीं बैठते हुए कहा, वो लोग वहीं ग्राउंड में हैं। उन लोगों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब उनमें इतनी भी ताकत बची है कि वो अंदर भी आ पाएंगे। तुझे एक साथ उनसे इतना सब कुछ नहीं करवाना चाहिए। तभी रुद्र ने कहा, 1 मिनट रुको, वो लोग 1 मिनट के अंदर यहाँ होंगे। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से बाहर ग्राउंड की तरफ चला जाता है। रुद्र वहाँ जाकर देखता है कि आदि और रुचि दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर बैठे हुए थे। तभी रुद्र ने उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब अंदर हैं तो तुम लोग भी चलो। तो आदि ने कहा, भाई अब तो यहाँ चैन से बैठने दीजिए, सुबह से बैंड बजी हुई है और अब आप बैठने भी नहीं दे रहे हैं।
तब रुद्र ने कहा, ओके, अगर तुम लोग 2 मिनट में अंदर नहीं पहुँचे तो आज का ब्रेकफास्ट भूल जाना, समझे। रुद्र की बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर एकदम से खड़े होकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो दोनों हॉल में पड़े सोफे पर गिर जाते हैं। जैसे उन लोगों में जान ही नहीं बची। उन लोगों को वहाँ देखकर सब हैरान थे। सब लोग यही सोच रहे थे कि रुद्र ने ऐसा क्या कहा कि दोनों इतनी फुर्ती से यहाँ आ गए। तभी रुद्र भी वहाँ आ जाता है। तो रुद्र ने आदि और रुचि से कहा, अब तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ और नहा कर आओ, फिर हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं। रुचि रुद्र की बात सुनकर उसे घूर कर देखती है और कहती है, आप क्या चाहते हैं कि मैं दो दो बार नहाऊं? मैं नहीं जा रही नहाने। तो रुद्र ने रुचि से कहा, तुमने नहाया कब जो ऐसे बोल रही हो? तो रुचि ने कहा, मैंने सुबह ही नहा लिया था, भूल गए? आपने ही तो मुझे नहलाया था। रुचि की बात सुनकर रुद्र की तरफ सब देखते हैं। तभी रुचि ने फिर से कहा, भूल गए आप? आपने ही तो मुझे बाथटब में फेंका था, बस नहाकर कपड़े चेंज नहीं किए थे। और अब कपड़े चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अब ये सूख चुके हैं। रुचि की बात सुनकर प्रथम ने कहा, क्या रुद्र ने तुम्हें सुबह सुबह बाथटब में फेंका था? प्रथम की बात सुनकर रुचि तुरंत अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी रुद्र ने कहा, अगली बार तुम सुबह नहीं उठी तो बाथटब की जगह पूल में फेंक दूंगा। तब रुचि ने नाराज होते हुए कहा, मैं सुबह जल्दी कैसे उठ सकती हूँ? एक तो आप रात में मुझे सोने नहीं देते हो और ऊपर से चाहते हो कि मैं सुबह जल्दी उठूँ। कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे जल्दी सोना है, लेकिन आपने क्या किया, मुझे वॉक पर ले गए और फिर आपने। रुचि इतना बोलकर चुप हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो क्या बोलने जा रही है। तभी रुचि सब लोगों की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहे थे। वहीं रुद्र ने अपने मन ही मन में कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, इसे इतना भी नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना है। तभी रुचि ने उठते हुए कहा, मैं नहाकर आती हूँ। तो रुद्र ने रुचि से कहा, अब क्या ज़रूरत है मुझे इतना सुनाने के बाद, अब नहाने क्यों जा रही हो? तो रुचि बिना रुद्र की बात का जवाब दिए वहाँ से चले जाती है। तब प्रथम ने कहा, वैसे रुचि ने बात तो सही कही है, अगर कोई उसे रात में सोने नहीं देगा तो वो सुबह कैसे उठेगी? रुद्र ने प्रथम को देखते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रथम ने रुद्र से कहा, अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ तो तू ये बता, कल रात गार्डन में चांद की रोशनी के नीचे तू अपने चांद के साथ क्या कर रहा था? प्रथम की बात सुनकर सब रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। तभी आदि ने एक्साइटेड होते हुए कहा, भाई बताइए ना क्या हुआ था? तभी रुद्र ने आदि को देखकर कहा, अगर तुम अभी यहाँ से नहाने नहीं गए तो तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम कल डबल एक्सरसाइज करोगे। रुद्र की बात सुनकर आदि मुंह लटकाकर चला जाता है और फिर रुद्र ने प्रथम को देखकर कहा, लगता है रात में उल्लुओं की तरह जागने की आदत हो गई है तुम्हारी, तो तुम आज से रात में ऑफिस का काम देखो। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने कहा, यार ये तो गलत बात है, अब तो वैसे ही खुले में रोमांस करेगा तो कोई भी देखेगा यार, और अगर कोई तुझसे बोल दे तो तू उसके सिर पर बम फोड़ देता है। आज प्लीज़ भाई तू ऐसे खुले में रोमांस मत करना, क्योंकि तेरा खुले में रोमांस हम लोगों पर भारी पड़ता है। रुद्र प्रथम की बात का बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। वहीं रुचि वॉशरूम से नहा कर आई थी। इस वक्त उसने टॉवेल से खुद को कवर किया हुआ था क्योंकि वो अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। रुचि कपबोर्ड में से अपने लिए कपड़े निकाल ही रही थी
कि रुचि अपने कपड़े निकाल कर जैसे ही मुड़ती है तो देखती है रुद्र उसके सामने ही खड़ा था। तभी रुचि का ध्यान अपनी टॉवल पर जाता है। रुद्र को अपने सामने देखकर रुचि तुरंत मुड़ जाती है और अपनी आंखें बंद करके खुद से ही बोलती है, इन्हें क्या अभी ही रूम में आना था, थोड़ी देर में नहीं आ सकते थे। और फिर वो हाथ में पकड़े कपड़े को खुद से कवर करने की नाकाम कोशिश करने लगती है। रुचि खुद को कवर करने की नाकाम कोशिश कर ही रही थी। वहीं जब रुद्र ने रुचि को ऐसे देखा तो उसके कदम अपने आप रुचि की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं रुचि को भी महसूस हो रहा था कि रुद्र उसकी तरफ ही आ रहा है। ये सोचकर ही रुचि का दिल जोरों से धड़कने लगता है। रुद्र रुचि के पास पहुंचकर उसे अपनी तरफ पलटता है तो रुचि अपनी नज़रें झुकाए हुए खड़ी थी और उसने खुद को अपने हाथ में लिए कपड़ों से कवर कर रखा था। वहीं रुद्र रुचि को देखकर अपना कंट्रोल खो रहा था। तभी रुद्र ने रुचि की चिन को पकड़कर उसका फेस ऊपर किया तो रुचि की नज़रों में उसे सर्प साफ दिखाई दे रही थी और रुद्र की प्रेजेंस में रुचि का शरीर कांप रहा था। तभी रुद्र की नज़र रुचि के होठों पर जाती है जो इस वक्त कांप रहे थे। रुचि के कांपते हुए होठों को देखकर रुद्र के अंदर एक अनकंट्रोलेबल डिजायर पैदा हो जाती है और वो बिना एक पल भी गंवाए रुचि के होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे चूमने लगता है। रुचि भी रुद्र का साथ दे रही थी, वो भी रुद्र को किस कर रही थी कि तभी रुद्र का फ़ोन रिंग करता है। पहले तो रुद्र उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन बार बार रिंग करने पर रुद्र फ्रस्ट्रेट होकर उसे उठा लेता है। रुद्र को इस वक्त फ़ोन करने वाले पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वहीं जैसे ही रुद्र कॉल पर बात करने लगता है वैसे ही रुचि अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग जाती है। कॉल पर बात करने के बाद रुद्र अपने आसपास देखता है तो रुचि वहाँ नहीं थी। तो रुद्र कुछ देर पहले अपने और रुचि के बीच हुई रोमांटिक पल के बारे में सोचता है और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो अपने आप को नॉर्मल करके वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं वॉशरूम में रुचि ने खुद से कहा, रुचि तुझे क्या हो गया था? तो उनको खुद के करीब आने से रोक क्यों नहीं पाई? और तो और तू भी उनका साथ दे रही थी। फिर रुचि ने अपना सिर झटक कर कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ दिनों में पागल हो जाऊंगी। और फिर रुचि तैयार होकर नीचे चली जाती है। वो नीचे जाकर देखती है कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे तो रुचि भी वहां जाकर बैठ जाती है। तभी दादाजी ने कहा, रुचि बेटा हमने सुना है आप और आदि सुबह सुबह एक्सरसाइज करने लगे हो। तो रुचि ने कहा, जी दादाजी। तो दादाजी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को कोई ज़्यादा परेशान करे तो हमसे कहिएगा, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। दादाजी की बात सुनकर रुचि हाँ में अपना सिर हिला देती है। वहीं बात का मुंह लटक जाता है। वो लोग ब्रेकफास्ट करके उठे ही थे कि तभी रुचि को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे ही बुला रही थी। जब रुचि उस तरफ देखती है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जाकर उस शख्स के गले लग जाती है। वो और कोई नहीं प्राची थी। प्राची को देखकर रुचि ने कहा, प्राची तू यहाँ कैसे? तो प्राची ने रुचि से कहा, क्यों तू मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है? तो रुचि ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बस ऐसी ही पूछ रही थी कि तू यहाँ अचानक से कैसे? तो प्राची ने कहा, तुझसे मिलने का मन हुआ तो चली आई। तभी रुद्र ने कहा, अच्छा दादाजी हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। और फिर रुद्र प्रथम पार्थ और अभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं।
आज आदि ऑफिस नहीं गया था क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था। वो वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर सीधा बिस्तर पर और रुचि प्राची को लेकर अपने रूम में चली जाती है। तभी प्राची ने रुचि से कहा, वैसे रुचि, क्या मैं तुझे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला? तो रुचि ने कहा, हाँ चल गया। तो प्राची ने रुचि से कहा, तुझे कैसे पता चला? जीजू ने बताया? बोलना कैसे बताया? उन्होंने प्रैक्टिकली या फिर थ्योरी से? तो रुचि ने प्राची से कहा, उन्होंने नहीं बताया मुझे, वो तो मुझे ये बुक्स देकर चले गए थे, इसे पढ़कर पता किया मैंने। तो प्राची ने रुचि से कहा, तो क्या सुहाग रात वाले दिन तेरे और जीजू के बीच कुछ नहीं हुआ? तो रुचि ने प्राची से पूछा, क्यों, कुछ होना चाहिए था? वैसे क्या होना चाहिए था? तो प्राची ने कहा, यही जो तूने बुक में पढ़ा है। तो रुचि ने एकदम से कहा, क्या? तब प्राची ने कहा, हाँ, क्योंकि ये भी एक रस्म होती है। तो रुचि ने कहा, हमारे बीच ऐसी कोई रस्म नहीं हुई। तभी प्राची की नज़र रुचि के नेक पर जाती है, जहाँ पर रुद्र के किस करने की वजह से हल्का सा लाल निशान दिख रहा था। तभी प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर ये क्या है? प्राची ने रुचि को मिरर के सामने ले जाकर उसका निशान दिखाते हुए कहा। तो रुचि ने कहा, ये तो आज सुबह उन्होंने मुझे काट लिया था। रुचि की बात सुनकर प्राची मुस्कुराने लगती है। तो उसको मुस्कुराते हुए देखकर रुचि ने कहा, तो वैसे ही क्यों हंस रही है? तो प्राची ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। तो अब समझ आया कि जीजू ने ऐसा क्यों कहा कि तुझे थोड़ा मैच्योर बना दूं, क्योंकि तू कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोल देती होगी। रुचि ने प्राची से पूछा, मतलब? तो प्राची ने रुचि से कहा, मतलब ये कि तू कभी भी अपने और जीजू के मूवमेंट के बारे में कभी भी किसी के भी कुछ भी सामने बक देती होगी। चल कोई नहीं, मैं तुझे सब समझा दूंगी। और फिर प्राची और रुचि एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और इसी तरह उन लोगों को बात करते हुए शाम हो जाती है। तभी प्राची ने कहा, चल हम लोग नीचे चलते हैं। वैसे बता, तूने पेंटिंग कब से नहीं की है? तो रुचि ने कहा, काफ़ी टाइम हो गया है। क्यों, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? तो रुचि प्राची की बात मानकर नीचे उसके साथ चली जाती है और प्राची हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाती है और रुचि प्राची का पोर्ट्रेट बनाने लगती है। तभी दादाजी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों के पास बैठ जाते हैं। रुचि प्राची का पोर्ट्रेट बनाने में काफ़ी ज़्यादा खोई हुई थी। तभी रुद्र बाकी सब लोगों के साथ ऑफिस से आ जाता है। तभी उन लोगों की नज़र रुचि पर जाती है, जो प्राची का पोर्ट्रेट बनाने में बिजी थी। रुचि के फेस पर कलर भी लग गया था। तभी रुचि ने खुश होते हुए कहा, हो गया। और फिर रुचि प्राची की तरफ देखती है तो बाकी लोग भी वहीं खड़े हुए थे। तभी प्राची उठकर रुचि के पास चली जाती है। जब प्राची ने वो पोर्ट्रेट देखा तो खुशी से उछलती हुई रुचि से कहा, वाह रुचि, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं इससे बाहर आ जाऊंगी। तभी दादाजी ने रुचि से कहा, अरे भाई, हमें भी तो दिखाइए कैसा बना है। तो रुचि दादाजी की तरफ घुमा देती है। रुचि ने सच में काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट बनाया था। उसमें पोर्ट्रेट में दादाजी भी थे, क्योंकि वो वहीं प्राची के बगल में बैठे हुए थे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में रुचि बेटा, तुमने काफ़ी अच्छा बनाया है। तभी उन्हें कुछ याद आता है तो वहाँ से उठते हुए कहते हैं, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, थोड़ी देर में मिलता हूँ तुमसे। और फिर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं।
तभी प्राची ने खुश होते हुए कहा, रुचि, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? इससे पहले रुचि कुछ बोल पाती, तभी प्रथम ने बीच में ही कहा, नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकती। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों? मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकती? आखिर ये मेरा प्रोटेंट है, तो मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकती? और तुम होते कौन हो मना करने वाले? तो प्रथम ने कहा, माना कि ये तुम्हारा प्रोटेंट है, लेकिन इसे रुचि ने बनाया है और इसमें दादाजी भी हैं, तो मैं इसे तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, समझी तुम? इसे मैं अपने रूम में लगाऊंगा। तो प्राची ने प्रथम से कहा, व्हाट? तुम मेरा प्रोटेंट अपने रूम में कैसे कैसे रख सकते हो? तो प्रथम ने कहा, इसमें दादाजी भी हैं और मैं तुम्हारा नहीं, दादाजी का प्रोटेंट अपने रूम में लगा रहा हूँ, और ऐसे भी तुम्हारे जैसे बंदरिया का प्रोटेंट अपने रूम में कभी नहीं लगाऊंगा, समझी तुम? प्रथम की बात सुनकर प्राची ने गुस्से से प्रथम को देखकर कहा, क्या कहा तुमने? बंदरिया? मैं तुम्हें बंदरिया लगती हूँ? अगर मैं बंदरिया हूँ तो तुम भी लंगूर। उन दोनों को ऐसे लड़ते देख सब हैरान थे। प्राची की बात पर प्रथम ने उसे गुस्से से घूर कर देखता है, तभी उन्हें किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आती है, तो वो लोग उस तरफ देखते हैं। वहाँ आदि खड़े होकर हंस रहा था। तभी प्रथम ने आदि से कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो आदि ने कहा, मुझे प्राची दी की बात सुनकर हंसी आ रही है। वैसे सही कहा उन्होंने। इतना बोलकर आदि फिर से हंसने लगता है। वहीं प्रथम उस प्रोटेंट को उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी प्राची ने धीरे से कहा, बंदर कहींगा। तो प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, सुना मैंने। तो प्राची ने कहा, अच्छी बात है, तुमसे ही कहा, और फिर प्रथम वहां से चला जाता है। प्रथम के जाने के बाद प्राची का मुंह बन जाता है। फिर प्राची ने रुचि से कहा, अच्छा रुचि, अब मैं भी चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। इतना बोलकर प्राची वहाँ से चली जाती है और बाकी लोग भी अपने रूम में। प्रथम अपने रूम में था, तभी पार्थ और अभी भी वहाँ आ जाते हैं। उन लोगों को वहाँ देखकर प्रथम ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो अभी ने कहा, क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? तो प्रथम ने कहा, जरूर आ सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम लोग यहाँ जिस बारे में बात करने आए हो वो मुझे अच्छे से पता है। तभी रोद ने अंदर आते हुए कहा, अच्छी बात है, तुम्हें पता है, तो अब जवाब भी दे दो। रोद के साथ आदि भी अंदर आ जाता है। तभी पार्थ ने प्रथम से कहा, बोल, चुप क्यों है? तूने प्राची का प्रोटेंट उसे ले जाने क्यों नहीं दिया? तो प्रथम ने कहा, पहले भी कहा था, दादाजी भी थे उसमें। अगर वो उसे अपने घर में ले जाती तो रुद और रुचि की शादी सबके सामने आ जाती, और इसलिए मैंने उसे नहीं ले जाने दिया। तो रुद ने कहा, ये हम सबको अच्छी तरह से पता है कि तूने इस वजह से प्राची से झगड़ा नहीं किया। अब तू अपने मुंह से सच भी बता दे। सब लोग प्रथम को घूर कर देख रहे थे। सबके ऐसे देखने पर प्रथम चिढ़ते हुए कहता है, बिकॉज आई लव हर, और मैं उसकी पेंटिंग अपने रूम में लगाना चाहता था, बस। प्रथम की बात सुनकर अभी ने कहा, ये तो हमें पहले ही पता था। तो प्रथम ने चिढ़ते हुए कहा, तो तब से तुम लोग मेरा सिर क्यों खा रहे थे? तो पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम तेरे मुंह से सुनना चाहते थे। वैसे मेरे रोमियो इस प्रोटेंट के लिए उससे झगड़ने की क्या ज़रूरत थी? तो सीधे उससे जाकर उसके फ़ोटोज़ मांग ले। तो प्रथम ने मुंह बनाते हुए कहा, प्यार करता हूँ, उससे मार खाने का शौक़ नहीं है। अगर उससे फ़ोटो मांगने गया तो सैंडल से मारेगी। तब रुद्र ने ताना मारते हुए कहा, तो क्या वो खुशी खुशी तुझे फोटो दे देगी? जब तू पहली बार उससे मिला था तब तूने हरकत ही ऐसे की थी। तभी अभी ने कहा,
तो तू एक काम कर, उससे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेता। तो प्रथम ने कहा, ये भी कर चुका हूँ, लेकिन मैडम हमेशा मुझे गलत ही समझती हैं। तभी रुद्र ने वहाँ से उठते हुए कहा, वैसे मैंने तेरा काम थोड़ा आसान कर दिया है। तो प्रथम ने कहा, वो कैसे। रुद्र ने कहा, अभी कुछ दिनों तक प्राची रोज यहाँ आएगी। अगर तू उसे प्रूव कर सकता है कि तू गलत नहीं है तो तेरी स्टोरी आगे बढ़ सकती है, नहीं तो फिर ये तेरी स्टोरी का एंड है। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। और बाकी सब लोग भी कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। आदि और रुचि खाना खा कम रहे थे, उसे कुछ ज़्यादा रहे थे, क्योंकि उन लोगों के लिए रुद्र ने सादा खाना बनवाया था जो रुचि को बिल्कुल पसंद नहीं था। रुचि को चटपटा खाना पसंद था, लेकिन रुद्र ने उसका खाना बिल्कुल सादा बनवाया था। खाना खाने के बाद रुचि वहाँ से ऐसे भागती है जैसे उसे कोई कैद करने वाला हो। रुचि को भागते हुए देखकर दादाजी ने कहा, रुचि को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों भाग गई। तो आदि ने कहा, दादू भाभी इसलिए भाग गई क्योंकि उन्हें पता था कि अभी भाई उन्हें वॉक पर लेकर जाएंगे और उन्हें वॉक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं रुचि सीधा जाकर बेड पर लेट जाती है। वो आज जल्दी सोना चाहती थी क्योंकि सुबह उसे जल्दी जो उठना था। रुचि को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी और फिर पता नहीं उसे कब नींद आ जाती है और वो सो जाती है। सुबह से ही रुचि ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, इसलिए वो जल्दी सो जाती है। कुछ देर बाद रुद्र रूम में आता है और देखता है कि रुचि सो चुकी है, तो वो भी जाकर लेट जाता है और रुचि को अपनी बाहों में समेटकर सो जाता है। सुबह रुद्र की नींद खुलती है तो देखता है रुचि आराम से सो रही थी। तो रुद्र ने रुचि को उठाते हुए कहा, रुचि उठो, 4 बज गए हैं, तुम्हें ग्राउंड में जाना है। तो रुचि ने नींद में ही कहा, सोने दीजिए ना, अभी तो सोई थी, इतनी जल्दी 4 भी बज गए। तो रुद्र ने रुचि को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम अभी नहीं उठी तो 1 मिनट के अंदर तुम बाथटब में होगी। रुद्र की बात सुनकर रुचि जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और बैठ जाती है। फिर हड़बड़ाते हुए कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उठ गई हूँ। फिर वो उठकर बाथरूम में चली जाती है और फिर कुछ देर बाद वो जूते पहनकर ग्राउंड में चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है आदि अभी भी नींद में था। तभी रुचि ने आदि से कहा, आदि तुम सो क्यों रहे हो, उठो, अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो वो तुम्हें पूल में फेंक देंगे। रुचि की बात सुनकर आदि उठ जाता है। तभी आदि की नज़र प्रथम पर जाती है जो उन लोगों की तरफ ही आ रहा था। तभी आदि ने रुचि से कहा, भाभी हम यहाँ 4 बजे आ जाते हैं, लेकिन ये जनाब हमेशा लेट आते हैं, हमें इनका वेट करना पड़ता है और एक्सरसाइज कम करने के लिए कहो तो भाई की धमकी देते हैं। भाभी हमें इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि भाई की तरह ये हमारी बातें भी माने। तो रुचि ने आदि से कहा, लेकिन आदि हम करेंगे क्या। तभी बात उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है, चलो शुरू करते हैं। फिर क्या था, बात उन दोनों को दौड़ाने लगता है। जैसे तैसे करके वो लोग एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं और वहाँ से हॉल में चले जाते हैं। हॉल में इस वक्त कोई नहीं था। तभी आदि ने कहा, भाभी आप तैयार हो पार्थ भाई को सबक सिखाने के लिए। तो रुचि हाँ में अपना सिर हिला देती है। रुचि की हाँ सुनकर आदि खुश हो जाता है और रुचि का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए कहता है, चलिए भाभी, आज पार्थ के बच्चे को सबक सिखा कर ही रहेंगे। तो रुचि ने आदि के साथ जाते हुए कहा, लेकिन आदि ये तो बताओ हमें करना क्या है। तो आदि ने कहा, बस भाभी आप चलिए, और आदि रुचि को अपने साथ ले जाता है।
वही रुद्र अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी उसने खुद से कहा, रुचि अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। लगता है दोनों कल की ही तरह है, या तो हॉल में होंगे या फिर वहीं गार्डन में पड़े होंगे। लगता है मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। और फिर रुद्र रेडी होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो लोग एक बाल्टी लेकर ऊपर खड़े हुए थे, जिसमें करण मिला हुआ था। तभी रुचि ने डरते हुए आदि से कहा, आदि क्या ये सब करना जरूरी है? मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आदि ने रुचि से कहा, अरे रिलैक्स भाभी, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। पाद भाई आपको कुछ नहीं बोलेंगे, रुचि ने डरते हुए कहा। लेकिन अगर उन्होंने उस हैंडसम राक्षस को बता दिया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो आदि ने कहा, ओहो भाभी, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? कुछ नहीं होगा। जरा सोचिए, अगर हम आज अपने लिए कदम नहीं उठाएंगे तो हमें रोज सुबह टॉर्चर करेंगे। अच्छा आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ कि वो आ रहे हैं या नहीं। और फिर आदि पाथ को देखने नीचे चला जाता है। रुचि और आदि ब्लूटूथ से एक दूसरे से कनेक्ट थे। तभी आदि की नज़र पाथ पर जाती है, जो अपने रूम से ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आ रहा था। पाथ को देखकर आदि वहीं पिलर के पीछे छुप जाता है और रुचि से कहता है, भाभी आप रेडी रहिए, शिकार अपने पिंजरे से निकल चुका है। आदि की बात मानकर रुचि तैयार हो जाती है। फिर आदि पिलर के पीछे खड़े होकर पाथ को देखता है, जो उसी तरफ आ रहा था। तो आदि ने रुचि से कहा, भाभी जैसे ही मैं 3 तक काउंट करूं, आप अपना काम कर दीजिए। और फिर आदि ने काउंट करते हुए कहा, 1 2 एंड 3। जैसे ही आदि ने 3 कहा, वैसे ही रुचि कलर से भरी हुई बाल्टी पलट देती है। तो आदि ने खुश होते हुए कहा, गुड जॉब भाभी। फिर आदि जैसे ही पिलर के पीछे से पाथ की तरफ देखता है, तो डर की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ रुद्र खड़ा था और ऊपर से नीचे तक पूरा कलर से भीगा हुआ था। रुद्र ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आया था। जब पाथ वहाँ आ रहा था कि तभी उसे याद आता है कि वो अपना फ़ोन रूम में ही भूल गया है, और वो फ़ोन लेने के लिए वापस अपने रूम में चला जाता है। तभी पाथ की जगह रुद्र वहाँ पर आ जाता है। रुद्र को वहाँ देखकर आदि की हवा टाइट हो जाती है और उसकी सारी एक्साइटमेंट कहीं गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।